हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सत्यम श्रीवास्तव और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्रैप साइकिल। तो ट्रिक के साथ 10 मिनट के अंदर हम लोग क्रैप साइकिल एकदम अच्छे से समझेंगे। क्रैप साइकिल का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल और तीसरा नाम है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको क्रैप साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी हैंस क्रैप ने की थी, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड cycle, it is also called TC cycle because in citric acid there are 3 carboxyl group. Okay, पहला देखते हैं इसकी लोकेशन चलेगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी क्योंकि सारे एंजाइम्स क्रैप साइकिल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए गए। सिर्फ एक एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होगा, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, सॉरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा था ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था पायरिक एसिड में। ग्लूकोज में 6 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, मींस 3 कार्बन इसके ऑक्सीडाइज है, इसको बोला गया पार्शियल ऑक्सीडेशन। फिर ये कार्बनिक एसिड इंटर किया था माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पर लिंक रिएक्शन के थ्रू बनाया था एसिटिल कोएंजाइम और एक CO2 बाहर गया था। एसिटिल कोएंजाइम में टोटल कितने कार्बन? 2 कार्बन। और जब एसिटिल कोएंजाइम में एंट्री करेगा क्रैप साइकिल के अंदर तो ये दोनों कार्बन एज अ CO2 रिलीज हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये भी ग्लाइकोलिसिस की तरह कैसे होगी? 10 स्टेप लिगेशन। ओके, इसकी 2 ट्रिक है, छोटी छोटी पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद साइकिल आपको 1 मिनट में बनाना है। वो ट्रिक क्या है? C6 IO अल्फा S स्क्वायर FMO। C6 IO अल्फा S स्क्वायर FMO एकदम इजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, S स्क्वायर सो 6 इजी। मींस पहला कंपाउंड क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड, दूसरा सिस एकोनिक एसिड। ऐसे दूसरी ट्रिक हो गई, पहली ट्रिक हो गई, दूसरी ट्रिक हो गई 6G 3 5 9 ना करो 6 पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी 7 पॉइंट ऑफ व्यू, तो 6G, G for GT3,
3 5 9 ना करो, ना से क्या है बच्चों NaDH मीन्स 6 पोजीशन पे 6 पे क्या आ रहा है S सक्सेसिव खोल देंगे। इसके बाद क्या निकलेगा GT निकलेगा। 3 5 9 3 5 और 9 के बाद इस स्टेप पे क्या निकलेगा NaDH। 7 फंडा 7 पोजीशन पे क्या बनेगा 7 पोजीशन पे FADH2 बनेगा और 7 पोजीशन पर क्या है फॉर्मेलिक एसिड। 4 5 CO2 बनेगा 4 और फिर पोजीशन पे CO2 रिलीज होगा। तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको याद करवाऊंगा अभी। देखिए OEA सिट्रिक एसिड हाइड्रोजन बन जाता है तो सिट्रेट लिखते हैं हम, एक ही बात है। सिट्रेट सिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेज के बाद आइसोसिट्रेट अगेन IO अल्फा ऑक्सो सक्सिनेट। नाउ अल्फा कीटोकेटोनिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटेनिक एसिड C 6 IO अल्फा S स्क्वायर सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड ब्रोमाइक एसिड मैलिक एसिड और ये ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड। देखो बच्चों C 6 IO अल्फा S स्क्वायर F C 6 IO अल्फा S स्क्वायर FM और फिर अब यहाँ पर दो ऐसे किससे कैसे याद करेंगे। पहले अनिल आएगा सक्सिनिल बोल देते हैं, पहले अनिल आएगा फिर सक्सेस होगा सक्सिनिक एसिड। अनिल पहले आएगा। अब देखिए बच्चों इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया C 6 IO अल्फा S स्क्वायर FM पूरे 10 स्टेप्स आपको याद होंगे। अब किस पोजीशन पे क्या निकलेगा वो दूसरी ट्रिक से याद हो जाएगा। 6G 3 5 9 ना करो 7 फंटा पियो 4 5 CO2 बाहर निकालो। 6G मींस 6 स्टेप कहाँ पर है 6 ये 6 के बाद क्या निकलेगा GT G फॉर GT। तो यहाँ पर एक GT की बनेगा 6th पोजीशन 3 5 9 ना करो 6 के बाद देखना है 6 के पहले नहीं देखना है 6 के बाद 3 5 9 ना करो मींस NaDH 3 एक NaDH यहाँ निकाल दीजिए NaDH प्लस H प्लस NaDH प्लस NaD से बनेगा 3 5 9 एक NaDH यहाँ बनेगा NaDH प्लस H प्लस NaD से 3 5 9 एक यहाँ NaDH। किस स्टेप में NaDH याद हो रहा है किस स्टेप में GT पे क्लोज हो रहा है ये दोनों याद होंगे। 3 5 9 ना करो 7 फंटा लो 7 का है बच्चों यहाँ F फॉर फॉर्मेलिक एसिड F सही 7 के बाद क्या होना FADH 7 फंटा क्यू 4 5 CO2 बाहर निकलेगा। 4th पे एक CO2 निकलेगा एक CO2 4th पे निकल गया और 4 5 दूसरा CO2 5th पोजीशन पे। ओके अब देखिए यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं 4 कार्बन ये हमें याद रखना है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड
फ्री होगा, फ्री होकर फिर दूसरे एसिटिक को एंजाइम को ऑक्सीडाइज करेगा। तो 4 कार्बन OH में 2 कार्बन एसिटिक को के एंजाइम में। तो सिट्रिक एसिड में कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन। यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन। 6 कार्बन में से एक CO2 निकाल देंगे, कॉमन सेंस, एक कार्बन निकल गया, कितना कार्बन बचा? अल्फा कीटो ग्लूटाइक एसिड में 5 कार्बन, फिफ्थ स्टेप पे 5 कार्बन। एक CO2 फिर निकल गया, एक कार्बन और निकला, कितने CO2 इसमें हुए? 4 कार्बन। अब आगे CO2 नहीं निकल रहा है, मींस सब में क्या है? 4 कार्बन। ओके, वहां भी 4। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीटो कोई भी चीज जब कट करेंगे तो आगे पीछे क्या निकलेगा? वेस्ट निकलेगा। वेस्ट यहाँ पर क्या है? CO2। तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है क्रेब्स साइकिल। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक क्रेब्स साइकिल में लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, लिंक रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक क्रेब्स साइकिल में कितने एनएडीएच बनेंगे? आपका आंसर होगा 2। ओके, 2 एनएडीएच बनेंगे। एफएडीएच कितना बनेगा? एक एफएडीएच बनाया 7 स्टेप पे। कौन कौन से स्टेप पे है वो भी आपको याद होंगे। एक जीडीपी बनेगा। ओके, CO2 कितने बनेंगे? 2 CO2 किस स्टेप पे? 4th एंड 5th। ऑक्सी सक्सिनेट से अल्फा कीटो में और अल्फा कीटो से सक्सिनेट। यहां पर आपकी क्रेब्स साइकिल खत्म हो गई। 2 एंजाइम देख लीजिए। पहला एंजाइम जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रेट सिंथेटेज, और 7th एंजाइम सक्सिनिक एसिड। यहाँ से सक्सिनिक एसिड जब फुमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देखिए बच्चों, मैं आपको 1 मिनट के अंदर फिर से रिवाइज करा दूंगा। क्रेब्स साइकिल, दूसरा नाम टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड साइकिल। 3 कार्बन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होंगे। C6IO अल्फा S2FL 10 स्टेप की रिएक्शन होगी, ग्लाइकोलाइसिस की तरह कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। 2 CO2, 2 कार्बन था और 2 कार्बन रिड्यूस होते हैं, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। 2 मेन एंजाइम याद करना है, सिट्रेट सिंथेटेज और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसको छोड़कर बाकी सारे एंजाइम्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। 6th स्टेप मींस सक्सिनिक को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड जब कन्वर्ट हो रहा है तो जीडीपी बनेगा 6G। 3 5 9 ना करो। 3rd स्टेप में आइसो से ऑक्सो में और अल्फा कीटो से सक्सिनिक में और लास्ट में डायरेक्ट से OH में। 3 5 और 9 क्वेश्चन पे एनएडीएच बनेगा। 7 फंडा जो 7 क्वेश्चन में क्या बनेगा? एफएडीएच बनेगा। और 4 5 CO2 बनेगा। यहां पर आपका कंप्लीट हो गया है और ये